स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 9 जो है हमारा उसका ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दे रखा है। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था या स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सभी निकायों का अंतर्निहित गुण जिसके द्वारा वे अपने अवस्था को एक सीधी रेखा के साथ विराम अवस्था या एक एक समान गति से बदल नहीं सकते, उसको हम कहते हैं जड़त्व। वो क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखिए। प्रश्न नंबर 10वां में दिया हुआ है एक ही सतह पर रखी हुई दो अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है ना। एक ही जगह पर अगर दो अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं और उन दोनों चीज़ों को अगर हम चलाते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग बल की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक ही सतह पर रखी हुई दो अलग अलग भार वाली वस्तुओं को त्वरित करने के लिए अलग अलग असंतुलित बलों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर दो चीज़ें हमारे पास रखी हुई है तो उन दोनों चीज़ों को मान लो किसी का वजन ज़्यादा है और किसी का वजन कम है, तो उसके ऊपर अगर हम बल लगाकर उसको अगर उसकी जगह बदलेंगे तो बिल्कुल एक के ऊपर अलग बल लगाना पड़ेगा और एक के ऊपर हो सकता है कभी ज़्यादा बल लगे या कम बल लगाए। तो ऐसे अलग अलग बल की आवश्यकता हमें होती रहती है। उसके बाद देखिए प्रश्न 11वां हमें दिया हुआ है तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल या पत्ते क्यों गिर जाते हैं? है ना, आपने देखा होगा आपके आसपास में कहीं पर पेड़ हुए तो अगर तेज हवा चलती है तो उसके पत्ते गिर जाते हैं, या फल वाले पेड़ होते हैं उनके फल गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेज हवा के चलने से उसकी शाखाएं गत्या अवस्था में आ जाती है। जब तेज हवाएं चलती है तो उस पेड़ की जो शाखाएं डालियाँ जो होती है वो गति करने लगती है, गति की अवस्था में आ जाती है। किंतु फल व पत्ते जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं। अब जो उसके जो डालियाँ तो वो क्या है, गति की स्थिति में आ जाती है, लेकिन फल और पत्ते जो होते हैं वो जड़त्व की वजह से विराम अवस्था में, यानी कि वो वहीं पर रहते हैं, अतः फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। बहुत ही सिंपल। उसके बाद देखिए प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां हमें दिया हुआ है मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। आईएमपी प्रश्न है, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। हमें बताना है मैदान में अगर कोई गेंद लुढ़क रही है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैदान में अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अगर उधर से कोई अगर बल्लेबाज गेंद को मारता है तो वो मैदान में लुढ़कती हुई जाती है, तो अपने आप ही एकदम उसकी गति धीरे 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 होती हुई एक जगह पर रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही रुक जाती है क्योंकि मैदान और गेंद के बीच घर्षण बल पैदा होता है। जब वो गेंद वहाँ से मैदान के ऊपर जब लुढ़कती हुई जाएगी तो मैदान और गेंद के बीच में क्या होगा, एक बल पैदा होगा। वो बल क्या है? घर्षण बल, घसीटाती हुई जाएगी वो। तो उस बल को हम बोलते हैं घर्षण बल, जो गति का विरोध करता है। घर्षण बल क्या करता है? ये गति का विरोध करता है, जिसके कारण लुढ़कती हुई गेंद थोड़ी दूर जाकर अपने आप रुक जाती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13वां। एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं होते हैं? अगर कोई बस खड़ी हुई है हमारे पास में तो हमें बताना है कि उसके जब खड़ी हुई है तो उसके ऊपर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक खड़ी हुई बस पर भार, गुरुत्वाकर्षण जो कि एक बल है जो पृथ्वी के पास सभी वस्तुओं पर हर समय काम करता है। तो खड़ी हुई बस पर एक तो भार वाला बल काम करेगा और एक गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं उन वस्तुओं के ऊपर हर समय काम करता रहता है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 है हमारे पास एक गतिमान बस पर कौन कौन से बल क्रियाशील होते हैं? अब देखिए यह खड़ी हुई बस की बात हो रही थी। अब एक गतिमान अगर कोई बस चल रही है, रास्ते में चलती जा रही है, तो उसके ऊपर कौन कौन से बल कार्य करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला गुरुत्वाकर्षण बल, फिर यांत्रिक बल और तीसरा हो जाएगा घर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों इसको याद रखिएगा आप, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के पास जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के ऊपर हर समय गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता रहता है। आपके पास अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि ऐसा कौन सा बल है जो कि हर समय कार्य करता है, तो वो हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके जितने भी बाकी जो बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।